नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज बीदर के अंबेडकर सर्कल पहुंचकर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। बीदर के सभी नेतागण रहे शामिल। तेलंगाना में कॉलेज के वार्षिक समारोह के बाद 43 मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आज चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के कार्यालय का किया उद्घाटन। बीजेपी समेत 3 दलों संग लड़ेंगे पंजाब चुनाव। ब्राजील में 2 नवजात को गलती से दे दिया गया कोरोना वैक्सीन का टीका, अस्पताल में भर्ती। बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाली नर्स को कर दिया गया सस्पेंड। म्यांमार में सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को 4 साल की जेल की सजा दी। अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। वह लोकतांत्रिक भारत के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीदर के अंबेडकर सर्कल पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान, बीदर के विधायक रहीम खान, जेडीएस नेता बंडप्पा खाशमपुर, जिला अधिकारी रामचंद्रन आर, रघुनाथ राव मलकापुरे एमएलसी, अरविंद कुमार अरली एमएलसी, सीएस जाहिरा नसीम के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इन सभी नेतागण ने भी बारी बारी से अंबेडकर की मूर्ति पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर झंडा भी लहराया गया। जिला अधिकारी रामचंद्रन आर और स्वामी ने पूजा अर्चना की, साथ ही लोगों ने उनके साथ पूजा के श्लोक पढ़े। इस अवसर पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से परेड की गई। इस अवसर पर जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने संबोधित किया और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी संबोधित करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनके कारनामों के संबंध में बताया। साथ ही बीदर के विधायक रहीम खान और बंडप्पा खाशमपुर ने भी संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। ನಾವು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ಕನಸಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಲುಪುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ಆ ವಿಚಾರದ ಕಡೆನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿವಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ। ಭಾತೃತ್ವ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇರಬೇಕನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಗಣತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂಥ ಭಾರತವನ್ನು, ಸಮಾನತೆಯ ಭಾರತವನ್ನು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಭಾರತದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಅವರು ಹಲವಾರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ನೋವು ಇತರರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನ। ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ
ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ 130 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾ हैं हमारे देश के लिए, और इस संविधान में जो भी लिखा गया है, जितने समाज, जितने गरीब लोगों के लिए, उसको लागू करने के लिए हम सभी लोग मिलके आखिरी दम तक एकता के साथ हम इसको फॉलो भी करें और इसको लागू करने के लिए हम हमेशा सभी का साथ दें। इतना बोलते हुए मैं सभी लोगों को, यहाँ पे दलित समाज के सभी संगठनों को, सभी भाइयों को और बंडप्पा साहब को, अरविंद अरली को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। ರೋಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬರೆದಿ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಂದು ಇವತ್ತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ ಬಂದದ, ನಮಗೂ ಒಂದೇ. ಬಸವಣ್ಣವರು, ಬುದ್ಧವರು, ಕನಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ. ಆ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರದ ಆದರ್ಶ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತ ಅವರ ನೆನಪು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ವಂದಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭೀಮ್. बीदर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने मीडिया से बात करते हुए अधिवेशन के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्ष से चलाया नहीं गया है, मगर अब कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 13 तारीख से 24 तारीख तक बेलगावी में 10 दिन अधिवेशन चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। 13ನೇ ತಾರೀಕು 24 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೋವಿಡಿನ ನಡುವೆ ಕೋವಿಡಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಧಿವೇಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನಿದೆ ಸರ್, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 65 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ. डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आज 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अंबेडकर स्कूल बीदर की ओर से रक्तदान करने वाले लोगों में फ्रूट्स वितरण किए गए। इस अवसर पर बंडप्पा खाशमपुर भी उपस्थित थे। बंडप्पा खाशमपुर ने मीडिया से बात करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में विवरण किया। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा की रिपोर्ट। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು 65ನೇ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತ ಶಿಬಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರವವಾಗಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ, ಅದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇನು 125ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ
ವಿಶ್ವ ಆಚರಿಸ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ. संविधान निर्माता बाबा साहेब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। वह लोकतांत्रिक भारत के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक है। बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य भारत प्रांत जो अब मध्य प्रदेश है के महूनगर छावनी में हुआ था। बेहद गरीब परिवार में जन्मे बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय अंबेडकर ने संविधान के पहले मसौदे को तैयार करने में अहम योगदान दिया था। उन्होंने अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ और निचली जातियों के उत्थान के लिए काफी संघर्ष किया था। डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था, जिसे परिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से समाज सुधारकों, शिक्षाविदों और राजनेताओं को बहुत प्रभावित किया था। तेलंगाना के करीमनगर जिले के चलमेदा आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कम से कम 43 मेडिकल स्टूडेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद प्रबंधन को क्लास सस्पेंड करने और कैंपस को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। करीब एक सप्ताह पहले कॉलेज का वार्षिक दिवस समारोह आयोजित हुआ था। यही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण माना जा रहा है। करीमनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जुवेरिया ने बताया कि सरकार को वार्षिक दिवस समारोह और इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इस समारोह में शामिल कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। उन्होंने बताया अब तक 200 लोगों का टेस्ट किया गया है। सोमवार को कैंपस के सभी 1000 लोगों के टेस्ट के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि 13 स्टूडेंट्स को शनिवार को पॉजिटिव पाया गया, जबकि अन्य 26 रविवार को पॉजिटिव आए। सभी स्टूडेंट्स और स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। हैदराबाद में पति के साथ मामूली विवाद के बाद महिला ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला का पति दर्जी का काम करता था और उसने महिला की पसंद का ब्लाउज नहीं सिला था, जिसे लेकर महिला नाराज थी। ऐसा समझा जाता है कि पति के साथ ब्लाउज सिलने को लेकर 35 वर्षीय विजय लक्ष्मी का झगड़ा हुआ था और बाद में उसका शव बेडरूम में पाया गया। विजय लक्ष्मी हैदराबाद में अंबरपेट इलाके के गोलंका तिरुमला नगर में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। श्रीनिवास घर घर जाकर साड़ी और ब्लाउज के लिए कपड़े बेचने का काम करता है और साथ ही घर में सिलाई का काम भी करता है। बताया जाता है कि उसने शनिवार को अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी के लिए एक ब्लाउज सिला, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया और दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई। विजय लक्ष्मी चाहती थी कि श्रीनिवास ब्लाउज को फिर से सिले, लेकिन उसने मना कर दिया। इसे विजय लक्ष्मी नाराज हो गई। बाद में जब बच्चे स्कूल से लौटे तो उन्होंने बेडरूम का दरवाजा बंद पाया। वो दरवाजा पीटते रहे, लेकिन किसी ने नहीं खोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोमवार को कहा कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन रद्द होने और संसद की कार्यवाही में द्विदलीय भावना प्रतिबिंबित होने तक वह संसद टीवी पर कार्यक्रम की मेजबानी नहीं करेंगे। थरूर संसद टीवी पर टू द पॉइंट नामक शो की मेजबानी करते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, मेरा मानना है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परंपरा के तहत मैंने संसद टीवी पर कार्यक्रम की मेजबानी करने का निमंत्रण स्वीकार किया और उस सिद्धांत को पुनः रेखांकित किया कि हमारे राजनीतिक मतभेद हमें संसदीय संस्थाओं में एक संसद सदस्य के तौर पर भागीदारी करने से नहीं रोकते। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आज चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात भी कही है। पत्रकारों से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब चुनाव लड़ेगी और गठबंधन की घोषणा जल्द ही की जाएगी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर बात होगी। मैं आपको अभी सटीक संख्या नहीं बता सकता हूं। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने की उम्मीद है, इस पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि सभी गठबंधन मिलकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला करेंगे। रोहट उपखंड अधिकारी सुरेश KM ने तहसीलदार BDO पटवारी ग्राम सेवकों से अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब की दुकानों की जानकारी मांगी। उन्होंने रात 8 बजे के बाद शराब की दुकान बंद करने के आदेश दिए ताकि भविष्य में कभी महेंद्र मेघवाल हत्याकांड जैसा मामला न हो। म्यांमार की एक कोर्ट ने अपदस्थ नागरिक नेता आंग सान सू को सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 4 साल जेल की सजा सुनाई है। 76 वर्षीय सूकी के खिलाफ उकसाने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन सहित करीब दर्जनों मामले दर्ज हैं। अगर वह दोषी पाई जाती हैं और उनकी सभी सजाएं जोड़े जाए तो वह 100 साल से ज्यादा हो रही हैं। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया है। आंग सान सू की को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब इस साल 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने देश पर नियंत्रण कर लिया था। ब्राजील में 2 नवजात को गलती से कोरोना वायरस का वैक्सीन दे दिए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ब्राजील मीडिया की रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। मीडिया में आई खबर के अनुसार 2 माह की एक बच्ची और 4 माह के एक बच्चे को डायरिया, टिटनेस, कफ और हेपेटाइटिस के संयुक्त डोज के बजाय गलती से कोरोना वायरस के बचाव वाली फाइजर वैक्सीन का डोज दिया गया। इससे दोनों बच्चों को गंभीर रिएक्शन हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिस नर्स ने बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिया उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस के चलते सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। मीरा कपूर भले ही फिल्मी चकाचौंध से दूर है, लेकिन किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस से पॉपुलैरिटी में कम नहीं है। मीरा कपूर सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहने वाली स्टार वाइफ है और अपनी बेहद खूबसूरत और दिलकश तस्वीरें फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। यही नहीं, मीरा अपने पति शाहिद कपूर के साथ बिताए गए खास पलों को भी अपने फैंस के साथ अक्सर शेयर करती हुई नजर आती हैं। हाल ही में मीरा कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड की हैं, जिसमें वो बेहद स्टनिंग और अमेजिंग लुक में नजर आ रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज बीदर के अंबेडकर सर्कल पहुंचकर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। बीदर के सभी नेतागण रहे शामिल। तेलंगाना में कॉलेज के वार्षिक समारोह के बाद 43 मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आज चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के कार्यालय का किया उद्घाटन। बीजेपी समेत 3 दलों संग लड़ेंगे पंजाब चुनाव। ब्राजील में 2 नवजात को गलती से दे दिया गया कोरोना वैक्सीन का टीका, अस्पताल में भर्ती। बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने वाली नर्स को कर दिया गया सस्पेंड। म्यांमार में सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 4 साल की जेल की सजा दी।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।